अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम.ए. राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। गंगू और जनक राम के अंदाज से यूं लगता था जैसे वो सारे काम आज ही निपटा लेना चाहते हों, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि गीता नंदी आज ही दोबारा ये कोशिश करेगी। अगर हमारे अंदाजे बिल्कुल दुरुस्त थे और वही इन वारदातों के पसेपुश थी तो इसने इस अमल में जल्दबाजी नहीं की थी। हनुमान देवता के चरणों में इसने 6 बच्चों की बलि दी थी। इन लोगों से गुफ्तगू के दौरान मैं इन वारदातों के दरमियानी वक्फे को मालूम कर चुका था। इनमें दिनों की कोई तरतीब नहीं थी। इसे जब भी मौका मिला था इसने ये काम सर अंजाम दे डाला था और शायद पहली बार इसे नाकामी का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा वो चालाक थी। न जाने इसे मुझ पर शुबह कैसे था, या फिर हो सकता है इस शख्स ने अंधेरे में तीर फेंका हो जो मुझे वहां मिला था। इसके बारे में मुझे अंदाजा हो गया था कि वो नंदा ही था। खुद जितना चालाक था इसका अंदाजा इसकी बात से हो गया था। इसने कहा था कि इसने मुझे हनुमान के मंदिर के पास देखा था। इसे पूछा जा सकता था कि वो खुद वहाँ क्या कर रहा था। अब ये तो मुझे ही मालूम था कि वहाँ क्या कर रहा था। गंगू के घर से वापसी पर अल्लादीन ने कहा, वाह मुसाफिर भैया, इतना बड़ा काम कर लिया और हमें खबर भी न हो दी। कोई इतना बड़ा काम भी नहीं था अल्लादीन। बेचारे गंगू के बेटे को डायन के मुंह से निकाल लिया और कहते हो बड़ा काम ही नहीं है। अल्लाह को इसकी जिंदगी बचानी थी, वो बच गई। मैं क्या और मेरी औकात क्या। मगर इतनी रात के तुम इधर निकल कैसे गए थे? बस दिल बेचैन हो रहा था, सोचा जरा घूम आऊं। इतनी दूर? हनुमान मंदिर कोई यहाँ दड़ा है? बड़े हिम्मत वाले हो, और फिर हमें तो कुछ और ही लगे है। क्या पीर फकीर लगो हो? हमें तो रातों को नमाज पढ़ते देखा है तुम्हें। अल्लादीन सादगी से बोला, तौबा करो तौबा, मैं इनके कदमों की खाक भी नहीं हूँ। अरे तुमने हमसे नंदा का नाम पूछा था। हाँ, हनुमान मंदिर का वाकया तुम्हें मालूम हो चुका है। मैंने बिला वजह इन दोनों का नाम नहीं लिए दिया था। मैंने कहा और अल्लादीन सोच में डूब गया। फिर बोला, सो तो है। एक काम तुमने गंगू के बेटे को बचाकर करा, दूसरा बड़ा काम और कर रहे हो भैया, बहुत बड़ा। वो क्या? अरे तुमने भाग भरी का जीवन बचा लिया, तुलसी बेचारे को बचा लिया। ये लोग भी अजीब हैं, अपनी अकल से कुछ नहीं सोचते। भागभरी और तुलसी की जान के दुश्मन हो रहे थे, एक लम्हे में पलट गए। अगर मैं न रोकता तो शायद सोचे बगैर लाठियां लेकर चढ़ दौड़ते मुखिया के घर पर। बुरे नहीं है मुसाफिर भैया, दिन रात परेशान हो रहे हैं, बच्चों को छुपाए छुपाए फिर रहे हैं। क्या करें आखिर, औलाद से बढ़कर कौन होवे है, इसके लिए पागल हो रहे हैं। मुझे एक खतरा है। क्या? वक्त से पहले जुबान न खोल दें, वो होशियार न हो जाए, वरना फिर इसे पकड़ना मुश्किल होगा। समझा तो दिया है, इतने बौलत नहीं है, सारी बात समझा दी है इन्हें। इसके अलावा जुबैदा बहन तो कल्लू को सीने से लगाए लगाए फिरती है। तुम इसे खतरे में डाल दोगे। अल्लाह पर भरोसा करें भैया, कौन तैयार होता। बस्ती के बच्चे मर रहे हैं, सभी अपने हैं, वो भी जो मारे गए अपने ही थे। जुबैदा बहन तैयार हो जाएंगी, वो औरत है, माँ है, इससे 420 करनी होगी कोई। हम यही सोच रहे हैं। अल्लादीन के जज्बे को मैंने सराहा था, खुद भी मुस्तैद रहने का वादा किया था। इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मामला ही ऐसा था। सरे शाम वो कल्लू को लिए बाहर निकल आया। न जाने इसने बीवी से क्या कहा था। बाहर निकलते हुए मुझे इसने आंख से इशारा कर दिया था। मैं भी एहतियात से बाहर निकल आया और सीधे रास्ते पर चल पड़ा। काफी फासले पर अल्लादीन मुझे मिल गया, मुस्कुराने लगा। क्या कहा जुबैदा बहन से? मैंने सवाल किया। अरे भैया, देहाती औरतें देहाती ही होवे हैं, बस मियाँ ने जो कुछ कहा मान लिया। हमने भी बड़ी 420 करी। कल्लू को चलते हुए देखा तो हमने आंखें फाड़ दी और ऐसा मुंह बना लिया जैसे हमारी जान निकल गई हो। वो सामने मौजूद थी, हमसे पूछने लगी क्या हुआ, तो हमने इसे कान में बताया कि कल्लू के पैर लड़खड़ा रहे हैं और लगता है लकवा मार जाएगा। डर गई, आंखों में आंसू भर आए। हमने इसे कहा कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बच्चे अगर खेले कूदे नहीं तो ऐसा ही हो जाता है। एक डॉक्टर साहब आए थे एक दफा हमारी बस्ती में, पता नहीं क्या कह रहे थे। वो पोलियो का मर्ज, कोई मर्ज हुए है पोलियो का। पोलियो का? हाँ, बिल्कुल वही। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बच्चे को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमने इसे वही याद दिलाया। डर गई, कहने लगी कि अब क्या करें। बाहर खेलने देने का मतलब ये है कि जिंदगी को खतरा हो जाए।
हमने कहा हम क्या मर गए हैं, हम खुद साथ ले जाएंगे, खेलने कूदने के लिए छोड़ देंगे। रो रो कर कहने लगी जरा ख्याल रखियो। हमने कहा बौली वो तेरा ही बेटा है क्या, हमारा कुछ नहीं लगता। बस यूं बला बसला कर निकाल लाए। मैं हंसने लगा। मैंने कहा वैसे तुम बहुत हमदर्द इंसान हो, बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। भैया सच्ची बात बताएं, तुम्हें बस्ती के रहने वाले हिंदू हों या मुसलमान, सारे के सारे एक दूसरे का दुख अपना ही दुख समझते हैं। हम भी कोई इनसे अलग थोड़ी हैं। अरे सत्यानाश हो इस ठकराइन का, अपने यहाँ औलाद नहीं हुई, एक बेटा हो गया फर्ज करो टोनों टुनकों से, तो 7 माओं की गोदें उजाड़ेगी कि वो। अरे वो इंसान है जी, तो हमारा भी यही चाहे है भैया कि कच्चा चबा जावे इस दूसरी को दांतों से, नरखटनी कहीं की। ऐसी न होती तो माता पिता घर से बाहर निकाल कर जो जमालगढ़ी में क्यों फेंकवा देते। पता नहीं कहाँ से आ गई डैन हमारी बस्ती में। हमारा तो जी चाहे है कि ठाकर को सारी बातें बता दें और ऐसे कहें अब बोल क्या कहवे है, मगर तुम्हारी बात सच्ची है कि वो मुकर जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा है तुमने, सबकी समझ में बात आ गई। रंगे हाथों पकड़ेंगे तो फिर देखेंगे कि कैसे मुकरती है। अरे भेजा बाहर निकाल देंगे इसका, वहीं तोड़ मड़ोड़ कर फेंक देंगे हराम खोर को। अलादीन चलता जा रहा था। मैंने इससे कहा बाकी लोगों से मुलाकात तो नहीं हुई होगी, सब के सब लगे होंगे भैया, मालूम है हमें पूरी बस्ती की मुसीबत है, किसी एक आदमी की तो नहीं है। और अलादीन का कहना सच ही निकला था। जनक राम और गंगू साथ ही थे, 2 आदमी और भी इनके साथ थे। जनक राम ने इधर उधर देखा और फिर करीब से गुजरते हुए कहा अलादीन भैया तुम्हारी ये बात बस्ती वालों को जीवन भर याद रहेगी। ले आए कल्लू को। हाँ भैया कोई ऐसी बात नहीं है, जो 6 बिछड़ गए हैं हमसे, हमारी क्या मजाल थी कि इन्हें बचा लेते। अल्लाह की मर्जी थी, मगर अब किसी और को न बिछड़ने देवेंगे। अल्लाह करे हमारा कल्लू खैरियत से रहे, मगर काम तो करना ही था ना किसी को। हाँ बस तुम एक बात बता दो। पूछो भैया, गंगू बोला। समझा बुझा दिया है सबको। अरे कोई जबान न खोल दे, ठुकरान होशियार हो जाएगी और इसके बाद उल्टी ही गले पड़ जाएगी, कौन मानेगा। इसकी तो तुम चिंता ही मत करो भैया। देखो असल बात बस इन लोगों तक पहुंचाई है जिनके सीनों में आग लगी हुई है, मतलब समझ गए होगे। और इनसे कह दिया है कि जब पहरे पर निकले तो सबसे यही कहें कि भाग बरी की तलाश हो रही है और कोई बात नहीं है। सबको अच्छी तरह बता दिया है और ये भी समझा दिया है इन्हें कि कहीं से बेचारी भाग भरी मिल जाए तो इसे कोई नुकसान न पहुंचाएं। अरे ऐसे ही बड़े पाप हो चुके हैं हमसे, एक बेजुबान को सताया है हमने। बौली तो थी ही बेचारी, क्या करती, बोल भी तो नहीं सकती अपने बारे में। हरे राम हरे राम। वैसे अब किधर का इरादा है? मेरा ख्याल है नज्जू की बगिया ठीक रहेगी, हनुमान मंदिर का रास्ता भी इधर ही पड़ता है। फिर अलादीन ने आंख दबाई। कल्लू को कुछ नहीं बताना चाहता था। फिर इसने सरगोशी में कहा और नंदा का क्या किया है तुम लोगों ने? इसकी तुम बिल्कुल चिंता न करो, लक्ष्मण और शंकर इस पर नजर रख रहे थे। लक्ष्मण के बारे में तो तुम्हें पता है कि नंदा का यार है, मगर इस मसले में इसने सारी यारी खत्म कर दी। लक्ष्मण शंकर को इशारे देगा। जाहिर है नंदा जब इस तरफ आएगा तो लक्ष्मण को पता चल जाएगा। सारे काम पक्के हैं भैया, जो कुछ तुम कर रहे हो जाहिर है हम इसमें कसर थोड़ी छोड़ेंगे। बहरहाल ये लोग अपनी अपनी जगह मुस्तैद थे और अलादीन आगे बढ़ गए। जनक राम वगैरह दूसरी सिमत मुड़ गए। जिस जगह को नंजू की बगिया कहा गया था वो एक छोटा सा बाग था। आमों के दरख्त लगे हुए थे। कल्लू तो आमों के दरख्तों को देखकर ही मचलने लगा। अब्बा कैरी खा लूं? अरे हाँ हाँ जा मजे कर, घूम फिर, कोई बात नहीं है, बच्चा था। खुशी खुशी आगे बढ़ गया और इसके आगे बढ़ते ही अलादीन के चेहरे पर तशवीश के आसार नजर आने लगे। इसने कपकपाती आवाज में कहा भैया जरा नजर रखियो, अल्लाह के हवाले कर दिया है, पर क्या करें, बाप का दिल है, डरता तो है ही। जगह बदल लो अलादीन, तुम एक तरफ हो जाओ, मैं एक तरफ हुआ जाता हूँ। मैंने कहा दर हकीकत हम लोगों ने बड़ी महारत से कल्लू को नजर में रखा था, झटपटे तरीके में बदल गए। कल्लू मजे से केरियां तोड़ तोड़ कर खा रहा था। बहुत दिन के बाद बाहर निकलने का मौका मिला था। खेलने से जी ही नहीं भरता था। फिर जब अच्छी खासी रात हो गई और कोई वाकया नहीं हुआ तो अलादीन ने सीटी बजाई। मैं जवाब में इसके करीब पहुंच गया। वो बोला क्या ख्याल है भैया, और इंतजार करें? मेरा ख्याल है अब बेकार है, मगर अब ये काम सर शाम ही शुरू हो जाना चाहिए। रात को तो खास तौर पर शुबह हो सकता है कि आखिर इतनी देर तक इन हालात में कल्लू बाहर कैसे मौजूद है। ठीक कहते हो मुसाफिर भैया, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। गज ये कि हम वापस चल पड़े। सराय में एक एक करके
कई आदमी आए, मुस्कुराहटें हुई और ये सिलसिला जारी रखने का फैसला कर लिया गया। फिर दूसरे दिन शाम के 4 बजे ही कल्लू को बाहर ले आया गया। शाम तक इंतजार किया गया, आखिर मजीद एहतियात बरती गई थी। मेरे दिल में मायूसी पैदा होती जा रही थी, कहीं ऐसा न हो कि वो होशियार हो गई हो और अब अपना अमल बदल दे। वैसे जनकराम, गंगू और दूसरे चंद लोगों की जुबानी मुझे ये भी मालूम हुआ था कि कुछ लोगों ने मुस्तकिल हनुमान मंदिर के गिर्द डेरे डाल रखे हैं और ऐसी जगह पोशीदा हो गए हैं जहां से आने जाने वाले पर नजर रखें और इनके बारे में किसी को पता न लगे। ये इतला तसल्ली बख्श थी और तीसरे दिन वो हो गया जिसके लिए पिछले 2 दिनों से तगोदो की जा रही थी। इस वक्त कल्लू केरियां तोड़कर खा रहा था। ये जगह इसे बहुत पसंद थी। आते हुए इसने कई दूसरे बच्चों को भी दावत दी, मगर बच्चे इसे हैरान निगाहों से देखते हुए अपने घरों में जा घुसे थे। किसी ने कल्लू का साथ देने का इरादा जाहिर नहीं किया था। चुनाचा मैं खुद ही यहाँ आ गया था। मैं और अल्लादीन एक दरख्त पर चढ़े हुए थे। कल्लू को पता नहीं था कि हम दरख्त पर हैं। वो इस दरख्त से सिर्फ 2-3 गज फासले पर केरियां इकट्ठी कर रहा था कि दफातन ही अल्लादीन ने मेरे कान में सरगोशी की। मुसाफिर भैया, इसकी आवाज कांप रही थी और मैंने इस तरफ देखा जिधर इसने इशारा किया था। एक नजर में पहचान लिया, नंदा ही था। वो इसी सिमत आ रहा था। कंबल ओढ़े हुए था लेकिन सिर्फ कांधों तक, हालांकि मौसम कंबल का नहीं था। मेरे चेहरे पर खून सिमट आया। नंदा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कल्लू के पास पहुंच गया। इधर उधर नजरें दौड़ाई थी और कल्लू के पास जा खड़ा हुआ। अरे तू अल्लादीन का छोकरा है ना? हाँ नंदा चाचा, मुझे नहीं पहचानते? क्यों नहीं, मगर यहाँ अकेला क्या कर रहा है? कैरियां चुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तुझे अकेला छोड़ दिया अल्लादीन ने? तुझे पता है कि बस्ती में डायन फिरती है? डायन क्या होती है नंदा चाचा? कितनी कैरी जमा कर ली तूने? ये है, बस थोड़ी सी और जमा करूंगा, फिर तो रात होने वाली है। हाँ ये तो ठीक है, चल ठीक है और जमा कर ले। वो देख, वो दरख्त के नीचे पड़ी हुई है। किधर? कल्लू ने मासूमियत से पूछा और इस समत देखने लगा और इसी वक्त नंदा ने शानों पर पड़ा हुआ कंबल कल्लू पर डाल दिया और इसे भेज लिया। अल्लादीन की खल्क से आवाज निकलने ही वाली थी कि मैंने इसे कमू भेज लिया। इसका बदन ठंडा पड़ गया था। नंदा कल्लू को दबोचे हुए था और कल्लू कंबल में हाथ पांव मार रहा था। अल्लादीन ने सरगोशी में कहा, वो भैया काका, कहीं दाम ही ना निकल जाए मेरे बच्चे का। नहीं, वो लोग बच्चों को जिंदा रखते हैं। इसकी आवाज बुरी तरह कपकपा रही थी। मैंने इसके बदन में थरथरी महसूस की और मेरा दिल दुखने लगा। बहरहाल सारी बातों को भूलकर मैं भी मुस्तैद हो गया था। नंदा कल्लू को कंधे पर डालकर तेजी से हनुमान मंदिर के रास्ते की जानब चल पड़ा। मैं और अल्लादीन नीचे उतरे ही थे। लक्ष्मण और शंकर पहुंच गए। इन्होंने आहिस्ता से कहा, सारी खबर थी हमें, काम हो गया ना? मगर चिंता न करना भैया, 20 आदमी हैं मंदिर के आसपास। सारे के सारे लंबे लंबे चक्कर काट कर वहां पहुंच चुके हैं। एक एक जगह नजर रखी जा रही है और तो और 2-3 तो मंदिर के अंदर मौजूद हैं और सतूनों के पीछे छुपे हुए हैं। जैसे ही नंदा इस तरफ चला, लक्ष्मण ने मुझे खबर कर दी और इसका पीछा करने लगा। मैंने इन सारे आदमियों को जो ताक में लगे हुए हैं, तू परवाह मत करियो भैया, बाल बिका नहीं होगा हमारे कल्लू का, पहले हमारी जान जाएगी। अरे भैया, खुदा करे डायन से हमारा पीछा छूट जाए। चले चले। एक एक करके इधर उधर घूम कर। नंदा बड़ा चालाक है। और सुनो, बात अभी यहीं खत्म थोड़ी हुई है। चलो चलो, हम भी चल रहे हैं। जनक राम ने साथ चलते हुए कहा। हम लोग बड़ी एहतियात से नंदा को निगाहों में रखे हुए चल रहे थे। वो मोहतात कदम उठाता हुआ मंदिर की तरफ जा रहा था। जनक राम ने कहा, मुखिया जी की हवेली पर भी पहरा लगा हुआ है और सारे लोग निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही गीता नंदी बाहर निकलेगी, इसकी भी खबर हमें मिल जाएगी। हम इस तरह बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। झटपटे तेजी से रात में तब्दील हो गए। नंदा मंदिर में दाखिल हो गया था। हमारे दिल धक धक कर रहे थे। अल्लादीन बेचारा तो अभी तक थरथर कांप रहा था। इसका चेहरा पीला पड़ गया था। यूं लग रहा था जैसे इसके बदन का सारा खून निचोड़ लिया गया हो। आवाज भी इतनी मध्यम हो गई थी इसकी कि मुझे हैरत थी। गज ये कि नंदा तो मंदिर में दाखिल हो गया। मैं और अल्लादीन मंदिर के बिल्कुल करीब दीवारों के साथ आगे बढ़ गए। दफातन ही अल्लादीन ने एक सिमत इशारा करते हुए कहा, उधर देखो, उधर देखो। मैंने अल्लादीन का इशारा समझ लिया। मंदिर का इस सिमत का हिस्सा टूटा हुआ था। ईंटें एक दूसरे पर ढेर की शक्ल पर पड़ी हुई थीं और एक बड़ा सा सुराख था। मैं खुशी से उछल पड़ा। ये तो मंदिर में अंदर जाने का रास्ता भी हो सकता था। मैं इंतहाई मोहतात कदमों से आगे बढ़ा। अल्लादीन से सरगोशी करके मैंने इसे भी मोहतात रहने के लिए कहा और इसने गर्दन हिला दी।
हम लोग एक एक इंच सिरक रहे थे कि कहीं कोई ईंट अपनी जगह से सिरक न जाए और नंदा होशियार न हो जाए। लेकिन एक बात और भी थी, अगर नंदा होशियार हो गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो भागने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने अफराद की इतला मिली थी कि वो मंदिर के गिर्द छुपे हुए हैं, वो इसे भागने कहाँ देंगे। कोई और तरीका ऐसा हो नहीं सकता कि गीता नंदी को यहाँ के बारे में इतला मिल जाए। बाहर तो टूटे हुए हिस्से से हम मंदिर के एक पतले से हिस्से में दाखिल हो गए और इस पतली सी राहदारी में जहाँ कूड़े क्रिकेट के अंबार लगे हुए थे और चूहे इधर उधर दौड़ रहे थे, आगे बढ़ते हुए हम सामने के हिस्से में पहुंच गए, जहां से थोड़ा सा फासला तय करके इस इलाके में दाखिल हुआ जा सकता था, जहां हनुमान का बुत अस्तादा था। मैंने अलादीन के कान में मुंह जोड़कर आहिस्ता से कहा, देखो भैया, जरा सी भी कमजोरी दिखाई तो सारी कुर्बानी बेकार हो जाएगी, संभल कर रहना। ठीक है, ठीक है, अलादीन ने कहा, और हम सतूनों की आड़ लेते हुए एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से सामने नजर डाली जा सकती थी। लेकिन हमारी उकबी सतून में भी कुछ लोग पोशीदा थे। थोड़े फासले पर कुछ ससराहट सुनाई दी थी। इसका मतलब है कि वो लोग पूरी तरह होशियार हैं। नंदा मजे से बैठा बीड़ी पी रहा था और हनुमान के बुत के कदमों में कल्लू पड़ा हुआ नजर आ रहा था। इसके हाथ पांव बंधे हुए थे, आंखें खुली हुई थीं और इसकी मध्यम मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी। हमने इस आवाज पर कान लगा दिए। कह रहा था, नंदा चाचा, छोड़ दो मुझे, क्यों ले आए हो यहाँ? नंदा चाचा, ये मेरे हाथ पांव क्यों बांध दिए हैं तुमने? आवाज बंद कर, नहीं तो छुरी फेर दूंगा तेरी गर्दन पर, जैसे रमजान बकरे की गर्दन पर छुरी फेरता है। बात समझ में आई? नहीं नंदा चाचा, छोड़ दो मुझे नंदा चाचा। अरे चुप होता है या नहीं? नंदा ने सचमुच अपने लिबास से वो खंजर निकाल लिया जिसका मैं पहले भी दीदार कर चुका था। अलादीन ने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए थे। मैंने इसके शाने पर आहिस्ता आहिस्ता थपकियां दी और वो ऐसी निगाहों से मुझे देखने लगा जिनमें बेकसी और बेबसी के अलावा कुछ नहीं था। ये आंखें कह रही थीं कि वो अपने बच्चे को इस हाल में नहीं देख सकता। कल्लू चीखता रहा। चीखते चीखते इसका गला बैठ गया और नंदा मजे से बेड़ी पे बेड़ी सुलगाता रहा। बड़ा सब्र आजमा वक्त था। ऐसे लम्हात गुजारना जिंदगी का सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन ये भी हकीकत थी कि जिन लोगों ने इस बात का बेड़ा उठाया था कि डाइन को रोशनी में लाकर रहेंगे, वो भी बड़े सब्र ही से वक्त गुजार रहे थे। क्या मजाल थी कि किसी को छींक भी आए। फिर अचानक ही सरसराहटें बुलंद हुईं। यूं लगा जैसे गैर महसूस तरीके से एक ने दूसरे को और दूसरे ने तीसरे को खबर दी हो। लम्हा सनसनीखेज था और मेरा ये अंदाजा दुरुस्त ही निकला। ये सरसराहटें दर हकीकत एक पैगाम ही थीं और इसकी तस्दीक इस वक्त हो गई जी गीता नंदी मंदिर के अहाते में दाखिल हुई। काले रंग की साड़ी बांधे हुए थी, ऊपर से शाल ओढ़े हुए थी, अकेली थी और बड़े पुरएतमाद कदमों से अंदर दाखिल हो रही थी। नंदा चौंक कर सीधा हो गया। जी देवी। गीता नंदी ने कोई जवाब नहीं दिया। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और करीब पहुंच गई। इसने भारी लहजे में कहा, नंदा, अगर आज हमें कामयाबी न होती तो यूं समझ ले कि मेरी सारी तपस्या बेकार चली जाती। मैं जानता हूँ देवी, नंदा ने कहा। स्वामी उधेरना चंदू 7वें दिन दर्शन देंगे और बस मेरा काम बन जाएगा। हाँ देवी, 7 दिन रह गए हैं। बस्ती वाले अलग होशियार हैं। खतरा बढ़ता जा रहा है। मैं जानता हूँ, नंदा ने कहा। चल हाथ पांव खोल दे इसके, गीता नंदी ने कहा और नंदा ने खंजर निकाल लिया। इसने कल्लू के हाथ पैर की रस्सियां काट दी। कल्लू ने भी इस तरह तड़प कर उठने की कोशिश की मगर नंदा ने इसे बालों से पकड़कर नीचे गिरा दिया। गीता नंदी ने खंजर हाथ में ले लिया था। अल्लादीन दर हकीकत साबिर था। इसकी जो हालत हो रही थी मुझे अंदाजा था मगर जब्त किए हुए था। गीता नंदी की आवाज उभरी, जे बजरंगा 7वीं बलि दे रही हूँ, इसे स्वीकार कर बजरंग बली, मेरी गोद हरी कर दे। ठाकराइन, कमीनी, कुतिया, मैं तेरी बलि दे दूंगा। डाइन, शैतान। अल्लादीन की भयानक आवाज से मंदिर गूंज उठा और इसने दीवानों की तरह लंबी छलांग लगाई। गीता नंदी उछल पड़ी। इसने खूनी नजर से अल्लादीन को देखा, फिर कल्लू को। फिर वो भयानक आवाज में बोली, तू भी मारा जाएगा भटियारे, पीछे हट जा, मारा जाएगा मेरे हाथों। नंदा, इसे संभाल। लेकिन सब्र करने वालों से कहाँ सब्र होता। वो बेयक वक्त निकल पड़े। नंदा को इन्होंने दबोच लिया। ठकराइन ने अल्लादीन पर वार किया मगर अल्लादीन की तकदीर अच्छी थी। इसके सीने पर बस हल्की सी खराश लगी। मुश्तहिल लोगों ने ठकराइन के लंबे बाल पकड़कर इसे पीछे से घसीट लिया, वरना अल्लादीन जरूर मारा जाता। गीता नंदी ने कई लोगों को जख्मी कर दिया मगर चूंकि बेशुमार अफराद थे
इसलिए वो ज्यादा देर खंजर न घुमा सकी। किसी ने इसके हाथ पर लाठी मारकर खंजर गिरा दिया और जो ही खंजर इसके हाथ से निकला लोग इस पर टूट पड़े। वो भूल गए थे कि वो डाइन है। इसके बाल नोच डाले गए, कपड़े तार तार कर दिए गए। नंदा की तो शक्ल ही नहीं पहचानी जा रही थी। बाहर से बहुत सी आवाजें उभरी। ठाकर जी आ गए, कोहली राम जी आ गए। ठाकर बहुत से लोगों के साथ अंदर आ गया था। क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये गीता नंदी, छोड़ो इसे, छोड़ो वरना मैं गोली चला दूंगा। ठाकर के 2 आदमियों के पास बंदूकें थीं। इंसाफ से काम लो ठाकर, कितनी गोलियां चलाओगे? आखिर में तुम्हारे पास गोलियां खत्म हो जाएंगी, फिर क्या होगा? जानते हो, पीछे से किसी ने कहा, हम तुम्हें गोलियां चलाने के लिए नहीं लाए ठाकर, इसलिए बुलाकर लाए हैं कि सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। दूसरे आदमी ने कहा, सब कुछ तो कर डाला तुमने, अब मैं क्या देखूं? कोहली राम बोला, इस भूल में न रहना ठाकर, ये सब कुछ नहीं है। जिंदा जलाएंगे हम इस डायन और इस चमार को। भगवान की सौगंध, इसे जिंदा न जलाया तो माँ का दूध हराम है हम पर। रणबीर ने कहा, देखो कितनों के घाव लगाए हैं इसने, अपनी फूटी आंखों से देख लो। अरे तुम धन वाले समझते क्या हो अपने आप को? चलाओ गोली, चलाओ ठाकर। रामपाल ने कहा, इसका बेटा भी मारा गया था। गीता नंदी, क्या है ये सब कुछ? ये सब क्या है गीता? झूठे हैं, पापी हैं सारे के सारे। सब कुछ इस मुसाफिर का किया धरा है, ये सब इसकी साजिश है। ठकराइन ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, नाम मत लेना इस देवता का ठकराइन, भगवान की सौगंध जबान काट लेंगे तुम्हारी। गंगू धाड़ा, तुम यहाँ क्या कर रही थी ठकराइन? कोहली राम ने पूछा। हनुमान पूजा करने आई थी, सपने में दर्शन दिए थे इन्होंने, बुलाया था मुझे, सो नंदा को साथ लेकर चली आई। गीता नंदी बोली, तुम्हारा मुंह है ठाकर जो रुके हुए हैं, नहीं तो लाठियां मार मार कर बेजा बाहर कर देते इसका। एक पुरजोश आदमी बोला, अरे तुम मुंह देखो ठाकर का, हम नहीं देखेंगे, मारो इस हरामखोर को, जान से मार दो। लोग एक बार फिर बेकाबू हो गए। चंद अफराद ने बंदूक बरदार पर हमला करके बंदूकें छीन ली। सूरत हाल बिगड़ते देखकर मैंने एक ऊंची जगह खड़े होकर चीख कर कहा, सुनो भाइयों, कल्लू की जान बच गई है। अल्लाह ने गंगू के बेटे लल्लू को भी बचा लिया है। गीता नंदी और नंदा को पकड़कर हवेली ले चलो, पूरी बात ठाकर को बताओ, फिर देखो वो क्या फैसला करते हैं। फैसला हम करेंगे ठाकर, फिर भी कोहली राम को तफसील तो बताओ। ठीक है, ले चलो इस डायन को, ले चलो। लोगों ने मेरी इतनी बात मान ली, कपड़े फाड़ दिए हैं तुमने इसके, ये चादर उड़ा दूं मैं इसे? ठाकर ने कहा। बंदूकें अब दूसरों के हाथों में थीं, इसलिए कोहली राम भी बेबस हो गया था। गीता नंदी और नंदा चमार को मंदिर से बाहर लाया गया। काफी लोग जमा हो गए थे और फिर पूरा जुलूस ही वापस चल पड़ा। जनकराम, गंगू और अलादीन मेरे साथ थे। रास्ते में जनकराम ने कहा, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, ठाकर पुलिस को भी बुला सकता है, और अगर पुलिस आ गई तो ठकराइन बच जाएगी। सो तो है, बस्ती में घुसते ही 10-20 आदमियों को दौड़ा दो, पूरी बस्ती जमा कर लो, सब के सब ठाकर की हवेली को घेर लें, किसी को बस्ती से बाहर न जाने दिया जाए, जिसके पास जो हथियार है लेकर आ जाए, ठाकर कोई चाल न चल जाए कहीं। बिल्कुल ठीक कहा तूने जनकिया, मैं दौड़ कर बस्ती जाता हूँ। अरे आओ रे आओ, 2-4 मेरे साथ, गंगू ने कहा। फौरन चंद लोग इसके साथ हो लिए और गंगू जुलूस से आगे दौड़ता गया। फिर जब बस्ती में दाखिल हुए तो बस्ती के तमाम घर रोशन हो चुके थे, लोग चीखते फिर रहे थे। डायन पकड़ी गई। भाइयों, सब के सब घरों से निकल आओ, ठाकर की हवेली के सामने जमा हो जाओ। डायन पकड़ी गई। जुलूस ठाकर की हवेली पहुंचा तो वहां का मंजर ही बदला हुआ था। गंगू हवेली के दरवाजे पर बंदूक लिए जमा हुआ था। 20-25 आदमी इसके साथ थे। जो लोग हवेली में थे इन्हें निहत्था करके बाहर जमा कर लिया गया था और 2 आदमी इन पर बंदूकें ताने हुए थे। ठाकर आगे बढ़ा तो गंगू ने इस पर बंदूक तान ली। तुम अंदर नहीं जाओगे ठाकर, जब तक फैसला नहीं हो जाएगा, अंदर नहीं जाओगे, गंगू ने कहा। तुम लोगों ने मेरे घर पर भी कब्जा कर लिया है, जानते हो इसके जवाब में पुलिस क्या करेगी? ये काम आप पुलिस नहीं करेगी ठाकर, हम करेंगे। भूल जाओ पुलिस को, बच्चे हमारे मारे गए हैं, पुलिस के नहीं। गंगू ने कहा, मैं मुखिया हूँ तुम्हारा, यही पंचायत होगी, यही फैसला होगा। फिर अंदर जाओगे तुम तो फिर फैसला तुम ही कर लो, मेरी क्या जरूरत है? फैसला तो हो गया है ठाकर, जिंदा जलाएंगे हम इन दोनों को। कोहली राम को अंदाजा हो गया कि सूरत हाल बहुत बिगड़ी हुई है। वो परेशानी से दूसरों की सूरत देखने लगा।
बस्ती के लोग चारों तरफ से आकर जमा हो रहे थे। कहराम मचा हुआ था। मैं दिल ही दिल में अपने आप को टटोल रहा था और मेरा दिल जवाब दे रहा था, कोई शक नहीं है गीता नंदी के मुजरिम होने में। 6 मासूम बच्चों की जान ली है इसने, इसके साथ यही होना चाहिए। अल्लादीन कल्लू को घर पहुंचा दो। मैंने कहा। कलेजा निकल गया है मेरा मुसाफिर भैया। हाय क्या हालत हो रही थी मेरे बच्चे की। अरे मैं तो चाहता था वहीं मार डालते इन दोनों को। ये ठाकर वहां कैसे पहुंच गया? ये बात तो पहले ही तय कर ली गई थी कि कुछ लोग ठाकर को बुला कर लाएंगे ताकि वो भी देख ले। अब कैसे रंग बदल रहा है ससुरा। गंगू ने ठीक करा भैया, नहीं तो ससुरा पुलिस बुला लेता और फिर हमारी दाल न गलती। बचा लेता वो किसी न किसी तरह ठकराइन को। ठीक है मुसाफिर भैया, हम कल्ले को घर पहुंचा दें, अभी आते हैं। और अल्लादीन वहां से चला गया। मुझे सूरत हाल का बखूबी अंदाजा हो रहा था। बस्ती वाले एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो हैरान थे इस बात पर कि डाइन भाग भरी नहीं थी और इसकी तरफ शुबा ऐसे ही चला गया था। ठकराइन असल डाइन है। बात आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही थी। लोग एक दूसरे को तफसील बता रहे थे। वो लोग सबसे ज्यादा मुश्तइल थे जिनके बच्चे ठकराइन के हाथों मारे गए थे। इनका बस नहीं चलता था, वरना सब कुछ वहीं काट डालते। लेकिन जो तैयारियां हो रही थी इनसे अंदाजा होता था कि वो किसी तरह ठकराइन और नंदा को छोड़ने पर आमादा नहीं होंगे। बहुत से लोग जंगल और खेतों की तरफ भी निकल गए थे। इनकी आमद के बाद इनके इरादों का पता चला। लकड़ियां काट कर लाए थे और हवेली के सामने ही एक साफ सुथरे हिस्से में अंबार करने लगे थे। ठकराइन को हवेली में नहीं जाने दिया गया था, बल्कि वहीं एक तरफ बैठा दिया गया था। नंदा भी थोड़े फासले पर मौजूद था। गीता नंदी जितना शोर मचा सकती थी मचा चुकी थी और अब इसके चेहरे पर खौफ के आसार नजर आने लगे थे। ठाकर कोहली राम लोगों से सलाह मशवरा कर रहा था। तकरीबन सारी बस्ती ही उमड़ आई थी। बस औरतें और बच्चे ही घरों में रह गए थे। तुलसी भी मौजूद था, मगर इतने फासले पर के मैं इसके चेहरे का जायजा नहीं ले सकता था। बाहर तौरी हंगामा आराइयां जारी रहीं। लोगों की जुबानी इन फैसलों का पता चल रहा था जो कोहली राम और दूसरे लोगों के दरमियान बातचीत करने से हुई थी। बस्ती में जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा था। पूरी बस्ती रोशन थी। लोग आ जा रहे थे। ठाकर कोहली राम भी एक तरफ बैठ गया था थक कर। गर्ज ये कि हंगामे सारी रात जारी रहे। अल्लादीन मेरे पास वापस आ गया था। अब वो खासी बेहतर हालत में नजर आ रहा था। जनक राम और गंगू वगैरह भी मेरे पास ही मौजूद थे। इन दोनों को मुझसे बड़ी अकीदत हो गई थी, खास तौर पर गंगू को, जिसका बच्चा कुर्बान होते होते बच गया था। अल्लादीन के लिए भी बड़ी अकीदत के अल्फाज अदा किए जा रहे थे कि इसने अपने बेटे की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। अगर वो ऐसा न करता तो ठाकर कोहली राम ये बात मानता कि इसकी धर्म पत्नी डाइन है और न ही ठकराइन रंगे हाथों पकड़ी जाती। जिन लोगों ने अंदर का मंजर देखा था वो तो खैर किसी और बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन बाज लोगों के दिलों में शक व शुबा भी पाया जाता था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। आखिरकार सुबह हो गई। ठाकर का चेहरा उतरा हुआ था। चारों तरफ से बंद कर दिया गया था। वो पता नहीं इसके दिल में क्या था। ठकराइन भी अब मुकम्मल नजर आ रही थी। गालिबन अब इसे अपनी तकदीर का फैसला मालूम हो गया था। सुबह को लोग मुंतशिर हुए और कुछ देर के बाद पंचायत जम गई। जमालगढ़ी के बड़े बूढ़े एक जगह बैठ गए। ठाकर को इस वक्त मुखिया का दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे थे जो इसकी इज्जत करते थे। ठाकर के मुलाजिम इस बात पर हैरान भी थे और शर्मिंदा भी के ठकराइन की नौकरी करते रहे थे। अब इनके ख्यालात भी बदले हुए नजर आ रहे थे। बल आखिर लोगों से खामोश होने के लिए कहा गया और फिर मेरी पुकार पड़ी। अल्लादीन ने कहा, मैं जानता था भैया पंचायत तुम्हें जरूर बुलाएगी। गंगू, जनक राम और वो बहुत से आदमी जिनके बच्चे मरे थे मेरे साथ ही आगे बढ़े थे। पंचायत वालों ने मुझे बैठने के लिए कहा और मैं इनके सामने बैठ गया। ठकराइन गजबनाक आंखों से मुझे देख रही थी। नंदा की हालत अब काफी खराब हो गई थी। इसकी नजर बार बार लकड़ियों के इस ढेर की जानिब उठी जाती थी जिसे अब चिता की शक्ल दे दी गई थी। एक रास्ता रखा गया था ठकराइन और नंदा को अंदर पहुंचाने के लिए। बाकी पूरी चिता ऐसी बना दी गई थी जैसे मर्दों को जलाने के लिए शमशान घाट में बनाई जाती है। एक बुजुर्ग ने कहा, ठाकर कोहली राम, सारी बातें हमें पता चल गई है और अब फैसला करना जरूरी हो गया है। तो अगर मुखिया की हैसियत से इस चौकी पर बैठना चाहे तो अब भी बैठ सकता है, लेकिन फैसला इंसाफ से करना होगा। कोई ऐसी बात नहीं मानी जाएगी जो झूठी हो। तुम्हारी मर्जी है धर्मू चाचा, जैसा मन चाहे करो।
ठाकर कोहली राम ने उदास लहजे में कहा, मुसाफिर भैया, तुम किसी और बस्ती से आए हो और तुमने भाग भरी को इस लाश के पास बैठे देखा। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। और ये भी सच है कि भाग भरी सिर्फ बैठी हुई थी। जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो पागल है। एक पागल औरत लाश को देखकर इस तरह बैठ भी सकती है, इसे टटोल भी सकती है। और यही बात मैंने दूसरे से कही थी। अच्छा भैया, अब तुम लोग हमें ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि ठकुराइन गीता नंदी हनुमान मंदिर में बच्चों की बलि देती है। मैं बताता हूँ धर्मू चाचा। मुसाफिर भैया को शुबा हो गया था कि कोई गड़बड़ जरूर है और भाग भरी डाइन भी नहीं है। सो वो एक रात हनुमान मंदिर की तरफ चल निकले, जहाँ इन्होंने गीता नंदी और नंदा को देखा। वो मेरे बच्चे को पकड़ कर ले गए थे। इसके हाथ पांव बांध रखे थे इन्होंने और वही सब कुछ हो रहा था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा बेटा लल्लू वहाँ पड़ा हुआ था, इसके हाथ पांव बंधे हुए थे। मुसाफिर भैया अकेला था, इसलिए इसने शोर मचा दिया। गीता नंदी और नंदा चमार भाग गए वहां से और मेरा बच्चा मुसाफिर भैया की वजह से बच गया। वही इसे लेकर आए, इससे घर का पता पूछा और चुपचाप इसे घर पे छोड़ गए। मेरे घर वालों को और मुझे तो इसका पता भी नहीं था। लेकिन सुबह को जब हमने लल्लू की हालत देखी तो वो तेज बुखार में भुनक रहा था और बार बार चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे ना मारो, मुझे घर जाने दो। बुरी हालत हो गई हमारी। बड़ी मुश्किल से हमने बच्चे को समझा बुझाकर इसकी जुबान खुलवाने में कामयाब हुए तो उसने ये कहानी सुनाई। मुसाफिर भैया के बारे में भी बताया। हमने मालूमात की तो मुसाफिर भैया ने हमें असल बात बता दी। वो बाहर के आदमी है लेकिन हमारे लिए तो देवता समान है। मेरे बच्चे का जीवन बचाया है इन्होंने। मैं तो इन पर हजारों जीवन कुर्बान कर सकता हूँ, समझे धर्मू चाचा। बाद में हम सब ने मिलकर ये तय किया कि ऐसा काम किया जाए जिससे सबको असल बात मालूम हो जाए। ऐसे ही अगर हम कोहली राम को ये बातें बताते तो भला चलती हमारी। और फिर मैं, जनक राम और दूसरे कुछ सर जोड़कर बैठे। अल्लाह दीन ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया और ऐसा मौका दिया कि नंदा कल्लू को अगवा कर ले और हम सब इसकी ताक में लगे गए। इसकी गवाही बहुत से लोग देंगे, सब ने अपनी आंखों से देखा है। बस कुछ देर ही थी, गीता नंदी कल्लू को मार डालती, मगर हम सब तैयार थे।